भक्ति की गहराई और जीवन के संदेश। रासलीला का रुक्मिणी विवाह ने दिया आत्मिक संतुलन का पाठ। रासलीला केवल एक दिव्य नृत्य नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के शाश्वत मिलन का प्रतीक है। छठवीं दिवस की कथा में रास की महिमा, एकादशी व्रत का महत्व, कृष्ण के मथुरा गमन और रुक्मिणी हरण विवाह जैसे पवित्र प्रसंगों ने भक्तों को भक्ति और प्रेम के वास्तविक अर्थ का अनुभव कराया। कमला नगर स्थित भोले बाबा पार्क में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के छठवें दिवस शुक्रवार को कथा में व्यास आचार्य ब्रजकिशोर वशिष्ठ भैया जी ने कथा का आरंभ रासलीला के दिव्य महत्व से किया। उन्होंने बताया कि रासलीला का वह पवित्र अवस्था है जहां गोपियों की निस्वार्थ भक्ति और भगवान की अनुकंपा एकाकार होकर भक्ति की पराकाष्ठा को प्रकट करती है। रासलीला के भावपूर्ण वर्णन के दौरान पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु मंत्रमुग्ध रहे। कथा के अगले प्रसंग में नंद बाबा द्वारा किए गए एकादशी व्रत का महत्व बताया गया। कथा व्यास ने समझाया कि एकादशी का व्रत मन, विचार और कर्म को पवित्र बनाने का माध्यम है। यह व्रत भक्त को संयम साधना और भगवान पर निर्भरता सिखाता है। इसके पश्चात कथा व्यास ने भगवान कृष्ण के मथुरा गमन का प्रसंग सुनाया। गोकुल की रक्षा हेतु कृष्ण के इस निर्णय ने पंडाल में भावुकता और उत्साह दोनों ही भावों को जन्म दिया। कथा का शिखर प्रसंग रुक्मिणी हरण और विवाह रहा। रुक्मिणी के मंगल संदेश से लेकर कृष्ण का रथ लेकर कुंडिनपुर पहुंचना, रुक्मिणी का हर लेना और द्वारका में दिव्य विवाह, इनका सबका वर्णन करते हुए पंडाल जय श्री रुक्मिणी वल्लभाय नमः के जयकारों से गूंज उठा। कृष्ण रुक्मिणी विवाह के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने स्वरूप की आरती उतारी और मंगल ध्वनियों के बीच विवाह की बधाइयां दी। इस अवसर पर मुख्य यजमान कृष्ण मिश्र तथा दैनिक यजमान देवेंद्र शर्मा, राजीव शर्मा और मुकेश अग्रवाल ने विधि विधान से व्यास पूजन और आरती संपन्न की। कार्यक्रम में मुख्य व्यवस्थापक योगेश जायसवाल, रवि अग्रवाल, योगेश गुप्ता, राजीव गुप्ता, हिना चावड़ा, राजकुमार गुप्ता, राधे बाबू, मनीष गुप्ता, माया, सुमन, प्रतुल, प्रीति गुप्ता आदि उपस्थित रही। कमला नगर स्थित भोले बाबा पार्क में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के छठवें दिवस रुक्मिणी मंगल लीला प्रसंग कहते आचार्य ब्रजकिशोर वशिष्ठ भैया जी दिव्य मंचन एवं लीला प्रसंग का आनंद लेते श्रद्धालु। आगरा से अमन गुप्ता, समाचार 24। कृष्ण रुक्मिणी का विवाह है और उसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। 3 साल से ये भागवत हो रही है। इस साल 34 साल है। इस साल 34 साल बाद भागवत हो रही है इस बार। तो आज है ना, बहुत लोग यहाँ पे भीड़ जमा हुई है इस समय और बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग, बहुत मज़े कर रहे हैं। मैं श्री कृष्ण मिश्रा, भोले बाबा पार्क सेवा समिति का मुख्य यजमान हूँ और ये कथा 7 तारीख से कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई थी। आज छठा दिन है और आज पूरे पंडाल में लोगों की संख्या अधिक से अधिक रही। पहले बाल लीला का वर्णन हुआ, फिर कंसवध हुआ, फिर जरासंध वध हुआ, अब रुक्मिणी विवाह, कृष्ण रुक्मिणी विवाह हो रहा है। सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। रुक्मिणी कृष्ण अपहरण करके लाए थे तो जरासंध बहुत क्रोधित हुआ था और शिशुपाल पढ़ने गया तो वो दोनों सब परास्त हुए और कृष्ण भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह करके धन्य हो गए। रुक्मिणी को उनकी इच्छा की पूर्ति हुई और कृष्ण जो चाहते थे कि आप सबसे सुंदर, सबसे विश्व में सबसे सुंदर और शक्तिशाली हैं, वो उनको ग्रहण किया। आज कथा का यही मार्ग रहा, रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह।